हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट स्टेप टू सक्सेस पर, अगला कदम सफलता की ओर। तो बच्चों, इस टॉपिक में हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री का जो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो उसको बहुत अच्छा हम समझाने का प्रयत्न करेंगे और सारे पॉइंट ऑफ व्यू हम आपके सामने पूरा डीपली डिस्कस करने का प्रयत्न करेंगे। उसको अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो आते हैं हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमने कुछ डिस्कस पहले किया था। जैसे मैंने आपको बताया था साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन हमने एक एंगल ले लिया था ट्रायंगल से रिलेटेड करके, तो हम आज भी उसका डिस्कस कर ले। ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहे हैं। एक हमें राइट एंगल ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगी, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर मान लीजिएगा ये 5 हो गया, मान लीजिए 12 हो गया, ये 5 हो गया और ये 13 हो गया। जैसे ये मेजरमेंट दे दी हमने साइड की, ठीक है, सेंटीमीटर मान लीजिएगा, सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर, इस तरीके से यूनिट में आ गया। ठीक है ना। अच्छा देखिए, अब हमने जैसा आपको बताया था तो यहाँ पर एंगल जो है वो हमने सी के साथ डिनोट कर ले रहे हैं, एंगल सी। तो यहाँ पर ये सी एंगल ले लिया। ठीक है, तो जब मैंने आपको पिछली वीडियोज में बताया भी था कि अगर हम एंगल सी के साथ रिलेट करेंगे, देखिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो था उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। तो मैंने बताया था एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशनशिप है वो समझाने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की आवश्यकता पड़ती है। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास कौन कौन से हैं वो आप समझ सकते हैं। क्या था हमारे पास, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी। देखिए सी अगर आपको लग रहा हो तो हम सी को यहां मान ले रहे हैं, इसको सी कर दे रहे हैं और इसको ए कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये ए ले लीजिएगा, बात कुछ नहीं, लिखने में थोड़ा अच्छा लगे और कुछ नहीं है। ठीक है, समझाने में कोई दिक्कत नहीं, वही बात है, आप समझिएगा ध्यान से। ए, ठीक है, कॉट ए, सेक ए, कौशिक ए। ठीक है, बिल्कुल ये कंफ्यूज मत होना कि भाई सी आपने क्यों हटाया, ऐसा नहीं है, सी भी ले सकते हैं। फिलहाल हमने ये वाला ले लिया ताकि इजीली आप परपेंडिकुलर ये हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मैंने कल आपको बताया भी था। और ये हो जाएगा हमारे पास बेस, और हाइपोटेन्यूज तो भाई फिक्स होती है। ठीक है ना, हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाती है। तो देखिए, अब यहाँ पर ये जो हमारे पास 6 रेशियोज दिए गए हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कौशिक ए। तो सबसे पहले हम ये भी जान लें कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो साइन ए बराबर होता है 1 अपॉन, देखिए ध्यान से, मैंने इसीलिए सीक्वेंस में लिखे हैं, साइन ए बराबर होगा 1 अपॉन कौशिक ए, कॉस ए बराबर होता है 1 अपॉन, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि देखिए सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाले के साथ, दूसरा फिर दूसरे के साथ, लास्ट वाले ठीक है, इस तरीके बीच वाले के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया कॉस ए बराबर हो गया 1 अपॉन सेक ए, और टेन ए बराबर हो गया 1 अपॉन कॉट ए, और कॉट ए बराबर हो गया 1 अपॉन टेन ए, और सेक ए बराबर हो गया, देखिए ध्यान से, अब इनका देखिए आपस में रिपीट होने लगा, टेन ए, और इस तरीके से हो जाएगा सेक ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए, और कौशिक ए बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, चलिए, तो ये आपने देखा था। उसके बाद अगर आपने एक चीज़ देखा हो कि मैंने कल आपको बताया था इस तरीके से, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, इससे जो साथ मैंने जो रिलेट किया था, तो वो अगर हम बात करें इसके साथ, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, तो इस तरीके से देखिए ध्यान से ये आ जाता था साइन का, है ना, यानी इसको भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं सोना चांदी तोले, साइन कॉस टेन। तो साइन के साथ ये आ जाता, कॉस के साथ ये आ जाता था, और टेन के साथ ये आ जाता था। ठीक है ना, तो देखिए साइन बराबर होता था क्या, पी अपॉन एच, और कॉस के साथ होता है 1 अपॉन बी अपॉन एच। तो एक चीज देखिएगा भाई, जब हमने इसको क्या किया, और टेन का क्या था, P अपॉन
बी। बाद बाकी मैंने आपको बताया था कि इनके उल्टे होते हैं। कॉट बराबर क्या हो जाता था, बी अपॉन पी, कॉस बराबर हो जाएगा, सॉरी सेक बराबर हो जाएगा एच अपॉन बी, और कॉशिक ए बराबर हो जाएगा एच अपॉन पी। तो देखिए जब मैंने इनके आपस में रिलेशन ढूंढा और जब रिलेशन निकाला तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब मैंने देखा कि अगर हमने कहीं ऐसा किया कि साइन ए अपॉन कॉस ए, जब इनको इस तरीके डिवाइड किया तो हमारे पास साइन ए का क्या था, पी अपॉन एच, और यहाँ आ गया बी अपॉन एच। फर्स्ट फोर्थ सेकेंड थर्ड का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो आएगा पी मल्टीप्लाई एच अपॉन एच मल्टीप्लाई बी, एस से एस कट जाएगा, आंसर आ गया हमारे पास पी अपॉन बी। और पी अपॉन बी किसकी वैल्यू थी, आप देख सकते हो 10 ए की। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये किसके बराबर आ गया, 10 ए। तो इससे हमें क्या मिला, हमें इससे ये भी मिल गया है कि भाई 10 ए बराबर और भी क्या हो सकता है, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये भी बन जाएगा। ठीक है, अगर इसी क्रम में अगर हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि हमें पता था कि इसका रेसिप्रोकल था, अगर हम इस तरह मैथमेटिकल भाषा में अगर बात करना चाहें तो देखिए रेसिप्रोकल मतलब क्या था, ये जब इसका दिया कोट ए जब 10 ए का उल्टा था, यानी भाई ठीक है ना, तो देखिए इस तरीके से रेसिप्रोकल हो रहा था, तो हम ये भी तो कह सकते हैं भाई ये भी तो हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए, ये भी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये हमें दो चीजें हमें यहाँ से ये भी फाइंड कर पा रहे हैं। तो ये हम आपस में इनका रिलेशन देख रहे हैं कि साइन ए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो थे हमने इसके विषय में पढ़ा और इसके टॉपिक का हमने इसका रिलेशन भी इसका पढ़ा। ठीक है ना, और हमने ये भी देख लिया। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर हमें 10, अगर हमारे पास कहीं ऐसा दिया गया है कि साइन ए बराबर, अगर ये दे दिया गया फॉर एग्जाम्पल पी अपॉन एच, पी अपॉन एच क्या था हमारे पास, पी अपॉन एच था हमारे पास 12 अपॉन 13, और कॉस ए बराबर अगर हम देख रहे हैं तो क्या था हमारे पास बी अपॉन एच, और बी अपॉन एच क्या था हमारे पास, भाई बी अपॉन एच था हमारे पास 5 अपॉन 13। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, यानी देखिए ध्यान से 12 अपॉन 13 और 5 अपॉन 13, तो ये किसकी वैल्यू निकल आ रही है, 12 अपॉन 5, ये किसकी निकल आएगी 10 ए की। यानी हम इनसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये आप समझ पा रहे होंगे, इस तरीके से हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो इंट्रोडक्शन था आई थिंक आपको वो क्लियर हो गया है। ठीक है ना, अब आपका पूरा क्लियर है, आप इसको आराम से नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, तो ठीक है बेटा, अब इसमें हम आपको एक दो चीज़ और बता दें। जैसे कि देखिए ध्यान से यहाँ पर आ रहा है साइन, तो देख ये साइन कॉस्ट एंड कोट हमें ऐसे मिले कहाँ से, तो मैं आपको बताऊँ जो हमारे पास ग्रीक वर्ड से लिए गए थे वो थे, जैसे मान इस तरीके से था साइन ऑफ एंगल ए, इस तरीके से। ठीक है ना, अब मैं दूसरा मार्कर यूज कर लूँ इससे ताकि आप समझ जाएंगे। ठीक है, दिख जाएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आप समझ जाएंगे कि देखिए ध्यान से यहाँ से मैं इसकी जगह बना दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे आपको मिलाया था इस तरीके का साइन ऑफ एंगल ए, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे किस तरीके से, यानी इसी को इन्होंने इस तरीके से शॉर्ट में लिख दिया। ठीक है, ग्रीक वर्ड से लिए गए थे, उसके बाद इन्होंने शॉर्ट में इसको लिख दिया साइन ए। तो ये हो गया हमारे पास, क्या हो गया साइन ए। ठीक है, उसके बाद आ रहा है हमारे पास कोसाइन ऑफ एंगल ए, इसको लिख देंगे हम लोग कॉस ए। ठीक है ना, कॉस ए। उसके बाद हमारे पास आ रहा है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, इसका टू कर दिया 10 ए। ठीक है ना, यहाँ ले ले रहे हैं कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए इसका टू कॉट ए, कॉमा सेकेंड ऑफ एंगल ए इक्वल टू सेक ए। और एक और जो बच रहा है हमारे पास कोसेकेंड ऑफ एंगल ए इक्वल टू कॉशिक ए। देखिए ध्यान से इस तरीके से, जैसे अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये साइन कॉस्टेंट कॉट कॉशिक जो है ये कह सकते हैं ये शॉर्ट नेम थे इनके, यानी जो ग्रीक वर्ड से हमें मिले थे वो क्या मिले थे, साइन ऑफ ए, कॉसाइन ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कॉट
कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए और सेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। तो इनको इन्होंने ये शॉर्ट नेम दे दिए, साइन ए, कोस ए, टेन ए, सेक ए, कॉट ए, कोसेक ए। ठीक है, तो ये भी हम लोग समझ लिया, यानी जो इस तरीके से जो चीज़ें थी ये भी हमने क्लियर कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमने अभी रिलेशन फाइंड किया था, यानी हमें पहले बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, अब नॉर्मल चीज़ थी, मैंने आपको बाद में बता दिया, क्लियर कर दिया। अच्छा, अब देखिएगा उसके बाद क्या था, जैसे हमने ये देखा था, ये जो इनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो आपस में हमने रिलेशन फाइंड किया था, जो रिलेशन देखा था, यानी जो यहाँ पर रिलेशन निकला है या जो रिलेशन बताया गया हमें, इससे हमें क्या मिल रहा है हम ये भी समझ पा रहे हैं। तो इससे हमें देखिए ध्यान से हमें 2-3 चीज़ें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी, जैसे कि ये अपने माइंड में रखनी है, इनकी आवश्यकता पड़ने पर, ये हमारे वो अस्त्र हैं, इनको आवश्यकता पड़ने पर हम इस्तेमाल जरूर करेंगे। ठीक है ना, तो साइन ए इंटू कॉशिक ए इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, उसके बाद कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है। सिमिलरली टेन ए इंटू कोट ए इक्वल टू 1 होता है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ से निकल के आई हैं कि अगर इस तरीके से है तो आवश्यकता पड़ने पे इनका जो अगर मल्टी कहीं प्रोडक्ट होगा तो आंसर बन आएगा। इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले तो उनमें ये चीज़ें हमारे पास हेल्प करेंगे। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रूफ रूप वाले जब करेंगे, आइडेंटिटी वगैरह यूज होगी तो वहाँ पर ये हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक अब क्लियर हो रहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर।